और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और टॉपिक है पितृपक्ष से जुड़ा हुआ, क्योंकि पितृपक्ष कल से शुरुआत हो रही है। तो पितृपक्ष का सिग्निफिकेशंस क्या है, पितृलोक का क्या सिग्निफिकेशंस है, क्यों हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए और हमारा कर्म क्या है, ये जो पितृ है, ये जो पितृ शब्द है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कौवा है, जैसे आप जो क्रो को कुछ डालते हैं, फीड करते हैं पितृपक्ष के दौरान, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है। और भूत दैव्य यानी कि भूत दैव के बारे में जिक्र करूँगा। और जिक्र करूँगा कि आपका जो ऋण है, एक तरीके से आपके एंसेस्टर का आपके ऊपर एक ऋण है, तो उन्हें याद रखना आपका एक कर्तव्य है, कर्म है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और कल से पितृपक्ष है, तो पितृ जो शब्द है, पितृ पुत्र और पुत्र ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं। यानी कि हमारे जो संस्कारों में से, इतने 16 संस्कारों में से जो एक संस्कार विवाह संस्कार है, विवाह को इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों दी गई है हिंदुइज्म में, क्यों कहा गया है कि पुत्र होना चाहिए या पुत्री होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए, उसका सीधा संबंध आपके पितरों से है। ये जो पितृ पुत्र और पुत्री है, ये पुत्र शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब है कि एंसेस्टर्स आपके पितृलोक में रीबर्थ के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब आप चाइल्ड का क्रिएशन करें। यानी कि आपके पितृ, हमारे पितृ पितृलोक में इस इंतज़ार में, रीबर्थ के इंतज़ार में, दोबारा से इस भूलोक में आने के इंतज़ार में, आपके विवाह, आपके क्रिएशन का इंतज़ार करते हैं कि कब आप चाइल्ड का क्रिएशन कर रहे हैं। इसलिए वो चाइल्ड बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिनका चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता है या विवाह नहीं हो पाता है, उनके लिए अलग से एक कुछ रिचुअल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स, जो वो एंसेस्टर्स के लिए पहले ही कर सकता है। तो विवाह की इतनी ज़्यादा महत्वता है और पुत्र पुत्री होने का इतना ज़्यादा महत्व है। और आप ये देखते हैं कि जर्नी ऑफ द डेड, जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट प्रकार के रिचुअल्स किए गए हैं डेड के लिए, यानी कि जिसकी मृत्यु हो रखी है। जब डेथ होती है तो आप देखते होंगे कि ब्राह्मण प्रेत कल्प या प्रेत खंड, जो गरुड़ पुराण से लिया जाता है, गरुड़ पुराण में उसका उल्लेख है, उसका एक नरेट करता है या पाठ करता है ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाप करता है। क्योंकि आप मृत्यु के बाद क्या होता है, जर्नी ऑफ द डेड स्टार्ट होती है, आप मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेत और कुछ नहीं है, इट्स अ वॉन्डरिंग स्पिरिट ऑफ द डेड। यानी कि वो प्रेत से फिर पितृ लोक की यात्रा स्टार्ट होती है। और प्रेत जो है सिर्फ देख सकता है, सुन सकता है। उसकी 4 स्टेजेस कही गई हैं, यानी मृत्यु के बाद 4 स्टेजेस में स्पिरिट जो है रहती है। वो पहला जो स्टेज है वो है प्रेत, यानी कि वो बॉडी से बाहर निकलता है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल कर शमशान घाट में या बॉडी के आसपास घूमता रहता है। फिर उसकी एक पितृलोक के लिए जर्नी स्टार्ट होती है, जिस पितृलोक, और ये जो जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो प्रेत की जर्नी पितृ बनने तक, यानी यमलोक पहुँचने तक उसकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। वैतरणी जो नदी का जिक्र किया गया है, उसको क्रॉस करने के बाद वो यमलोक पहुँचता है। और उस जर्नी के दौरान 16 प्रकार की नगरियाँ उसको बीच में मिलती हैं। वहाँ पे वो अपनी यात्रा के दौरान, जो यमलोक या पितृलोक के लिए वो यात्रा करता है, उसमें वो आराम फरमाता है। और जो भी उसके यहाँ पे पीछे उसने छोड़े गए हैं, यानी कि पुत्र पुत्री जो भी उसके लीनियज में हैं, वो जो भी उनको चढ़ाते हैं, फूड, डोनेशंस, दिया जलाना, ये सब। दिया क्यों जलाया जाता है, दिया इसीलिए जलाया जाता है कि आप अपने उस एंसेस्टर जो डेड, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उसको याद कर रहे हैं, याद रख रहे हैं। आप उसको ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपके रीबर्थ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे चाइल्ड का क्रिएशन किया जाएगा, उस पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह और चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब यहाँ पे जब वो प्रेत योनि में जाता है, तो यहाँ पे प्रेत क्या कर सकता है कि वो सिर्फ देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जबकि वो एक हंग्री गोस्ट होता है। तो जब वो प्रेत को आप एक टेम्पररी बॉडी का निर्माण करते हैं, टेम्पररी बॉडी का निर्माण कैसे करते हैं, दिया जलाते हैं, एक पानी का हांडी भरते हैं, और जो भी रिचुअल आपसे ब्राह्मण करवाता है, और बीज कुछ लगाए जाते हैं जिससे एक, है ना, जिससे एक उसको इंश्योर किया जाता है, एक टेम्परेरी बॉडी का निर्माण किया जाता है, ताकि वो फूड और भोजन जो आप चढ़ाते हैं वो ले सके।
तो याद रखें कि ये जो फूड डोनेशन है, जो श्राद्ध है, आप देखिए कि नव श्राद्ध किया जाता है, 10वें दिन के बाद नव श्राद्ध किया जाता है। 10 दिन तक पैदा होने के बाद भी और मरने के बाद भी सूतक रहता है, या ये आप कह लीजिए कि वो प्योर नहीं माना जाता है। इसीलिए 10वें दिन को हम कहते हैं 10वां स्नान, यानी कि अब सब प्योरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो एक इसकी अपनी एक महिमा है। जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से एंड भी होता है। जिस प्रकार से एंड होता है वैसे ही शुरुआत भी होती है। तो बेसिकली एक नई लाइफ का मरना या एक नई लाइफ का आना एक पुरानी लाइफ के आने के बराबर होता है, कि पुराना कोई लौट रहा है। तो इस तरीके से एवरी बर्थ इज अ रीबर्थ एक्चुअली। अब इसके साथ साथ आप अगर एंसेस्टर्स के लिए, यानी उस प्रेत के लिए आप वो दिया नहीं जलाते हैं, आप उसको फूड नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पे रिचुअल्स हैं कि अभी कुछ, जब वो हमारे कहते हैं काला महीना मतलब कि जब सारे देवी देवताएं सो जाते हैं, जब जिसको आप मल मास कहते हैं, तो उस दौरान भी हम दिया जलाते हैं। क्योंकि एंसेस्टर्स के जो पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं और पितृ विजिट करते हैं, तो उनके लिए वो दिया जलाया जाता है। तो वैसे ही मरने के उपरांत भी दिया जलाया जाता है लगभग 1 साल तक। फिर आप बरसी करते हैं, तेरहवीं करते हैं, फिर बरसी करते हैं। ये सारे जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स डेड के लिए किए जाते हैं, ताकि आप उनको याद कर रहे हैं। वो प्रेत से पितृलोक तक के जाने की जर्नी को सेव करता है, उनको मदद करता है वहाँ तक पहुँचने में। अगर आप अपने पितरों के लिए, उस प्रेत के लिए आप अगर भोजन पानी की व्यवस्था ना करें, दिया नहीं जलाएंगे, वो रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो यमलोक तक यानी पितृलोक तक नहीं पहुँच पाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि वो प्रेत भूत की फॉर्म ले लेता है, जिसको हम भूत कहते हैं। प्रेत होता है, भूत होता है, पिशाच होते हैं। यानी कि वो वॉन्डरिंग घोस्ट की तरह हो जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो शमशान घाट में या ऐसे जगहों पे जहाँ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि मुझे तो भूत दिखाई दिया, वो फिर आपको भी परेशान करते हैं, आपके जीवन में भी परेशानियाँ लेकर के आते हैं। वो एक्चुअली मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारे लिए कुछ करें आप। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए महीने में, न्यू मून पे, साल में एक बार, स्पेशली पितृपक्ष आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ आप भोजन की व्यवस्था करें। स्पेशली चावल, खीर, दूध, दही, ये सब आप देते हैं। और इसके अलावा जो ये आपका कर्मा है, इट्स नॉट ए कि ये कोई रेमेडी है, ये आपका कर्म है। आपको भी, आप भी प्रेत योनि में जाएंगे कल को जब मृत्यु के बाद, तो आपको भी एक ना कोई पुत्र पुत्री होना चाहिए जो आपके लिए ये रिचुअल्स कर सके, ताकि आपकी पितृलोक की जर्नी आसान हो और पितृलोक में आप फिर रीबर्थ के लिए इंतज़ार करते हैं। यानी कि आपका ही कोई ना कोई जो लौट के आता है, पुत्र या पुत्री, वो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से जुड़ा होता है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये रिचुअल्स कितने इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म में खास करके। इसके अलावा जो आप कौवे को भोजन डालते हैं, कौवा जो है काँ करता है। जो क शब्द है वो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन। यानी कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये सब किसको जन्म देता है? ये क्रिएशन को जन्म देता है। क शब्द ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कौवे को जो है वो पितरों का एक रूप माना जाता है, या यम के जो यमदूत हैं उनका स्वरूप माना जाता है। तो जब आप कौवे को भोजन डालते हैं, तो एक तरीके से आप अपने एंसेस्टर को भोजन दे रहे हैं, या एंसेस्टर को रिमाइंड कर रहे हैं, या उनको याद कर रहे हैं कि हम आपको भूले नहीं हैं। और उनका पितृलोक में जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको एक इंश्योर कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके आने के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कौवे का जो भोजन डालने का जो एक सिग्निफिकेशन वो ये है। इसके अलावा एक होता है भूत देवम। भूत देव क्या होता है? भूत देव होता है जो आपके अपने फोर फादर्स या पितरों से आपकी बात करवाता है, एंसेस्टर से आपकी बात करवाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिमला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी है, शिमला में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। वो एंसेस्टर की स्पिरिट पितृलोक से उसके शरीर में प्रवेश करके आपसे बात करती है। जैसे आपके पिताजी जिस आवाज़ में बात करते होंगे वो इसी आवाज़ में बात करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएं और अपने पितरों के बारे में पूछने लगें सबको। वो पॉसिबल नहीं है। आपको जिसके बारे में जानना रहेगा वो प्रश्न आप डालते हैं। भूत दैव्य उनको नाम दिया जाता है। आप प्रश्न डालते हैं, आप पूछते हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं आपके पितर या नहीं, या पितृ दोष तो नहीं है, या वो आपने याद नहीं किया इस वजह से परेशान तो नहीं है। ठीक है, वो पितृ योनि में रहते हैं।
तो वो जो भूत दैव्य है, जिसका मैं भूत दैव प्रश्न किया जाता है उनसे कि हमारे एंसेस्टर से जिससे भी आप बात करना चाहें, वो मोमेंट्री थोड़े समय के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप जितने मर्जी देर बात करें, नहीं, वो एक बहुत रहस्य हैं जीवन और मृत्यु के बीच, और उसके बाद भी, उससे पहले भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, देखी नहीं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस एंसेस्टर से बात करना चाहते हैं, अपने दादा परदादा, आप उसका नाम, गोत्र और ये सब बता करके, वो भूत दैव जो रहता है व्यक्ति, वो शैमनिज्म तंत्र और ये सब करते हैं ये लोग, उन्हीं को ये भूत दैव कहा जाता है। ठीक है, जो आपको आपके एंसेस्टर से बात करवाने में मदद करता है, और ये रियल है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पितृ पक्ष पे करनी चाहिए, पितरों के याद करना चाहिए, वो आपका कर्मा है, वो ऋण है उनका आपके ऊपर। आप भी कल को पितृ बनेंगे, प्रेत योनि से पितृ योनि में जाएंगे। सो बेसिकली प्रेत से पितृ योनि में जाना, इट्स अ जर्नी ऑफ द डेड। एंड जो भी हम करते हैं श्राद्ध, नवश्राद्ध, नवश्राद्ध किया जाता है क्यों? नव मतलब नया, नया यानी कि नई बॉडी का निर्माण किया जाता है, एक टेम्पररी बॉडी का निर्माण किया जाता है, ताकि जो प्रेत है वो खाना पीना वो सब कर सके, और अपनी, जो मैंने 16 नगरियों के बारे में बताया, वहाँ पे रेस्ट जब करता है वो वैतरणी नदी को पार करके यमलोक जाता है, तो उस जर्नी के दौरान उसको जो खाने पीने की वो सारी रहती है, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं। तो पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृपक्ष में आप ज़रूर अपने पितरों को याद करें, उनकी तिथि पे, और कल से ही आप उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था खाने पीने का आप ज़रूर करें, कौओं को भोजन ज़रूर डालें। ठीक है, तो चलिए, ये आज के लिए एक छोटा सा वीडियो, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।